मुलाजम का बेटा। और जो तलावत आप सबके सामने की गई अहद जदीद में से यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर 54 आयत तक 46 to 54। यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा जो किया था एक शादी में किया था कि पानी को मैं बनाया था, और जिसकी वजह से उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। और ये पब्लिक के बीच में पहला मौजज़ा था जो कि गलीलियों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह की कुदरत काम करती है। उसके बाद यीशु मसीह जब हम ये यूहन्ना 4 बाब पढ़ते हैं तो अगर इसके शुरू में जाएं तो हमें सामरी औरत का जिक्र मिलता है। और सामरी औरत, हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो अपने 5 शोहर छोड़ चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए उसके पास गए। और फिर लिखा है कि वो औरत ईमान लाई और उसका सारा वो गांव जो था सामरिया का वो भी ईमान लाया यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर। और वो उन्होंने देखकर ईमान नहीं लाया था, बल्कि जो गवाही सामरी औरत ने दी थी उसी को सुनकर वो पूरा गांव तब्दील हो गया था। उन्होंने कोई देखा नहीं था। यहां पर भी मेरे अजीजों एक मुलाजम है, बेसिकली ये एक अफिसर था हेरोदिस अंतपास के महल में, जो कि गलील और पीरिया का गवर्नर था। ये उसका प्रोटोकॉल अफिसर हो सकता है, कोई भी था, ये उसका अफिसर था। तो इसके बारे में लिखा है कि इसका बेटा बीमार था और वो चलकर यीशु के पास आता है और फिर उसके बेटे को शिफा मिलती है। कलाम में लिखा है कि यीशु यहूदिया से गलील में आते हैं और ये वो शख्स है कि जिसको इंफॉर्मेशन थी, इल्म था कि यीशु क्या करता है। इसलिए ये शख्स इस मौके से फायदा उठाया और ये यहूदिया से, कफरनहूम से ये काना गलील तक पहुंचा। 20 मील का सफर करके, एक दिन से ज्यादा एस्टिमेटेड 2 डेज बनते हैं, एक शख्स ने सफर किया है अपने बेटे की शिफा के लिए। इसको इंफॉर्मेशन थी कि यीशु शाफी है। ये इंटेलिजेंट पर्सन था, इसने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया है। जैसे इसको पता चला है कि यीशु यहां पर है तो ये फौरन पहुंचता है और यीशु मसीह से ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटे को शिफा बख्श दे, क्योंकि वो मरने को है। इसका बेटा इंतहाई सीरियस है, बीमारी उसकी नहीं लिखी है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि वो मरने को था, आखिरी सांसें वो ले रहा था। और फिर ये यीशु के पास आ जाता है कि सिर्फ तेरी ज़ात अक़दस है जो मेरे बेटे को बचा सकती है। मैंने बड़ी कोशिशें कर ली हैं, इलाज करवा लिया है, लेकिन अब मैं तेरे पास आया हूं। और अगर सारे रेफरेंस को पढ़ें तो यीशु ने उसे कहा था, यानी कि सारी उस यहूदी कौम से कहा था कि तुम कब तक निशान ढूंढते फिरोगे या अजीब काम देखोगे। मैंने टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं निशानों के जरिए। यह यहूदी कौम की भी प्रॉब्लम थी कि अगर अंधेरी चल रही है, पाकिस्तान में भी एक वक्त होता था कि अंधेरी चल रही है तो इसका मतलब कहीं कत्ल हो गया। बहुत सारी ऐसी पुरानी रस्मात या रवायात हमारे मुल्क में भी जिसमें हम रहते हैं पाई जाती हैं कि जरूर कुछ ये हुआ है जिसका ये असर है। तो इस कौम की भी ये हालत थी कि ये भी निशानों पर बड़ा ईमान रखते थे, चीजों पर बड़ा ईमान रखते थे। तो यीशु ने बुनियादी तौर पर यहां पर कंडेम किया
जो ईमान है ये निशानों के जरिए से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये डायरेक्ट हमारा ईमान जो है ये यीशु की ज़ात अक़दस पर होना चाहिए। पिछले वक्तों में जब लोग बदरूहें निकालते थे, शायद आज भी ऐसे करते हों, तो वो बदरूह को कहते थे कि चल कोई निशानी देकर जा। ये कलाम के मुताबिक नहीं था, तो पता चलता है जाना जाना मंजी तोड़ गई या कोई शायद तोड़ गई या कोई कमरे तोड़ गए। बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं था। और जब कोई चीज का नुकसान होता था तो पता चलता था ये निकल गई है। निशानियां, कभी निशानों का पीछा ना करें। यीशु ने यहां पर इसी को कंडेम किया, क्योंकि मुबारक वो लोग हैं जो सुनकर ईमान लाते हैं। और जो सामरिया के लोग थे ये सुनकर ईमान लाए थे, इसलिए उन्होंने यीशु से कहा था कि हमारे पास कुछ 2 दिन और रह जा। तो यीशु ने 2 दिन वहां पर और स्टे किया और फिर वहां से यीशु मसीह काने गलील में दोबारा आते हैं। नंबर 1, आपने अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना है कि निशानों के पीछे नहीं जाना है। यीशु मसीह के पीछे जाएं, वो जो सब कुछ करता है। यीशु ने वहां पर लोगों को और इसके शख्स के ईमान को भी दुरुस्त किया। आपका बिलीव जो है, जो खुदा ताला की जात पर है, यीशु अल मसीह पर है, जो कादिर मुतलक है, कई बार सुन चुके हैं, जिसके इख्तियार में सब कुछ है। आपकी आंखें आपके खुदा पर होनी चाहिए, मसीहा पर होनी चाहिए। दुनिया या इंसानों पर हमारी आंखें नहीं होनी चाहिए। अगर यीशु पर आपका ईमान बिल्कुल ठीक है तो आपके पीछे मौज़ात भी हैं, बरकत भी है, शिफा भी है, हर तरह की नेमतें हैं, अगर आपका ईमान मेरे अजीजों ठीक है। इसलिए अपने ईमान को ठीक हमने रखना है। ये बादशाह का मुलाजिम है और ये बड़े अच्छे ओहदे पर है। एक बात जो समझनी है, पेन, डिफिकल्टीज, सफरिंग फॉर एवरी नेशन। कोई सिख है, हिंदू है, बुद्ध परस्त है, किसी भी कौम से तल्लक रखता है, दुख उसकी जिंदगी में आते हैं। उसमें मर्दोजान भी शामिल हैं, उसमें बूढ़े भी शामिल हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये हमारे अजीजों पर भी आते हैं, हमारे अपनों पर आते हैं। और ये दुख दर्द हमारे रिश्तेदार हमसे दूर नहीं कर सकते हैं, कोई इंसान हमसे दूर नहीं कर सकता है। दुख और बीमारियां और मसाइल, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एक जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी दौलतमंद या अपने रुपए पैसे से शिफा को खरीद नहीं सकता है। आप अपने रुपए पैसे से कर्जा तो उतार सकते हैं, लेकिन आप अपने रुपए पैसे से बीमारी को दूर नहीं कर सकते। अपने सोने चांदी से मुश्किलात को दूर नहीं कर सकते। अपने किसी भी, ये बादशाह का मुलाजम है, ये इसके पास इख्तियार है, इसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता। पिछले वक्तों में जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, उनकी एक बेटी अब नॉर्मल थी, और जब भी एक अमेरिका से खादम आते थे बजट अस्पताल से, वो हमेशा ज़ियाउल हक से मिलते थे। ज़ियाउल हक उन्हें बुलाते थे और वो उसके लिए दुआ करते थे। ज़ियाउल हक सदर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, एक अच्छा रैंक था, लेकिन अपनी बेटी को ठीक ना कर सके। पिछले दिनों में जनरल मुशर्रफ की डेथ हो गई, लेकिन 6-7 साल से वो दुबई में बेड पर बीमार थे और बड़ी कुछ सीरियस बीमारी थी उनकी।
अथॉरिटी, रुपया पैसा, अरब करोड़पति होने के बावजूद वो अपने आप को शिफा नहीं दे सके हैं। ये रैंक वाले लोग थे। हमारे लिंक हमें शिफा नहीं देते हैं, हमारा सोना हमें शिफा नहीं देता है। अगर कोई शाफी है जो शिफा देता है तो यीशु मसीह की ज़ात-ए अक़दस है। और खुदावंद रब अल-फ़ाज़िल ने फरमाया कि देख, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। अगर कोई आपको गुनाहों से, मुश्किलों से, परेशानियों से निजात दे सकता है तो वो ज़ात-ए अक़दस है यीशु मसीह की। कई बार हम शेर व शायरी में भी सुनते हैं कि कोई मसीहा भेज। क्यों कहा जाता है कोई मसीहा भेज? बुनियादी तौर पर वो यीशु को कह रहे होते हैं। मसीहा मीन क्राइस्ट, मीन मसीह यीशु। आज भी शायद पाकिस्तान को एक मसीहा की जरूरत है और हमें भी आज मसीहा की जरूरत है, और वो यीशु की ज़ात-ए अक़दस है। इसलिए कलाम के दौरान अपना ईमान कोशिश करके खुदा आज मेरे ईमान को तूने जंप दे रहा है। हमारी फिक्रें, परेशानियां हमारा रुपया पैसा दूर नहीं कर सकता, ना ये हमें जिंदगी दे सकता है, ना हमें ये तसल्ली दे सकता है। ये अगर जमीनी जिंदगी भी है तो ये खुदाम की तरफ से है, आसमानी जिंदगी भी है तो ये खुदाम की तरफ से है। माइकल जैक्सन वो 50 साल की उम्र में मर गया। उसने अपने गुर्दे, अपने दिल, अपने बदन के अज़ा लोगों से खरीद रखे थे। उनके वो लाखों करोड़ों डॉलर दे रहा था हर महीने के, कि जब मेरा दिल कमजोर हो जाएगा मेरा दिल तब्दील हो जाएगा, जब मेरे गुर्दे वीक हो जाएंगे, और भी बहुत सारे अज़ा थे, आंखें रह जाएंगी, आंखें मिल जाएंगी। उसके साथ हर टाइम 7 डॉक्टरों की टीम रहती थी। उसने अपना कमरा बड़ा आइसोलेट किया हुआ था मेडिकली, क्योंकि उसने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे उसके ऑपरेशन हुए थे। और उसका ये मनसूबा था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। लेकिन उसके पता नहीं कितने मिलियन डॉलर उसकी जायदाद थी, लेकिन 50 साल की उम्र में मर गया। डॉक्टर, नर्सेस, मेडिसिन, सारे अज़ा खरीदने के बावजूद भी वह अपने आप को बचा नहीं सका है। इसका मतलब है कि कोई है जिसके इख्तियार में जिंदगी है, जिसके इख्तियार में शिफा है, और वो एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, और वह यीशु नाम है। वह यीशु नाम है। जोरदार तालियां अपने यीशु नाम के लिए, जो आपको जमीनी जिंदगी भी देता है, अब्दी जिंदगी भी देता है, जो खुशी भी देता है, और जो आपको सेहत भी देता है। और इस बात को याद रखें कि आप जितने बड़े किसी ओहदे पर होते हैं, या जितना आपका बड़ा खानदान होता है, उतने ही चैलेंज आपकी जिंदगी में बढ़ जाते हैं। जितना कोई दरख्त ऊंचा होगा, उतने ही ज़लज़ले तूफान उस दरख्त को हिट करेंगे। दाऊद बादशाह जब अपने बाप यस्सी के घर में था तो बड़े सुकून से था, आराम नाल भेड़ बकरियां चरांदा है तो सौ जाता है। लेकिन जब वो बादशाह बना है, उसके बच्चों में प्रॉब्लम, उसके मुल्क में प्रॉब्लम, 12 कबीला में प्रॉब्लम, उसके खानदानी मसाइल। और इसलिए वो कहता है, कुब्बा हो मैं झुक गया, रोंदा सुबह शाम। यानी कि ये प्रॉब्लम खुदा के बंदों के साथ भी आए, फिजिकली, स्पिरिचुअली। दुख और मुसीबतें ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। बेशक हम अननोन हो या कितने ही हम मरूफ शख्सियत क्यों ना हो, यह शख्स जिसका बेटा बीमार है, बादशाह के महल में बैठा है, इसके एक हुक्म से बहुत कुछ हो सकता है, इसके इख्तियार में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक औरत को रोका
यह बड़ी वीडियो वायरल हुई थी और उसने कहा था कि मैं शायद कर्नल की बीवी हूं। उसने सारे सिपाहियों को उस जो बैरियर थे उसको हटाकर आगे किया, और यहां पर अगर कोई ट्रैफिक का पुलिस का बंदा चालान कर दे तो कहते हैं मैं फलाना ब्रिगेडियर, मैं फलाना ब्रिगेडियर। हर कोई यहां पर लिंक दौड़ाता है और बताता है। यह शख्स भी लिंक वाला था, लेकिन इसका कोई लिंक इसके काम नहीं आया है और यह मजबूर हो गया। बीमारियां, परेशानियां, दुख और मसाइल हमें यीशु के कदमों में ले आते हैं। अगर नहीं आते तो उन दुखों में पड़े रहेंगे। यह शख्स ने अपने आप को सरेंडर किया। यह ओहदे वाला शख्स है, लेकिन अपने बेटे की खातिर इसने अपने प्राइड को, अपने फख्र को पीछे छोड़ा, अपने इख्तियार को पीछे छोड़ा और डायरेक्ट ये यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है कि मेरा बेटा मरने को है। वो मरने वाला है, इसलिए अगर है तो सिर्फ तेरी जाते अकदर उसे बचा सकती है। जिंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने टाइम मसाइल और दुख हमें झुका देते हैं। कई बार हम बड़े तकब्बर वाले होते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं उन्होंने कहना, लेकिन वक्त उधर ही हमें ले आता है। जिन लोगों को आप शायद छोटा समझते हैं, जिन चीजों को आप ठोकर मारते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, बाज़ औक़ात वही ठोकर लगाई हुई चीजें आपके काम आ जाती है। इसलिए हर इंसान की कदर करना, बेशक वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कौम कबीले से तलक रखता है, दिस इज आवर ड्यूटी। रिस्पेक्ट एवरीवन एंड लव एवरीवन। दुख और बीमारियां खुदा की तरफ से एक इलाज है। दुख और बीमारियां खुदा की तरफ से एक इलाज है। अगर दुख और बीमारियां ना हो तो शायद हम किसी को इंसान ना समझे, किसी को बंदा ना समझे। और दाऊद नबी ये कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आयन सीख सकूं। इसलिए इस बात को याद रखें, दुख और बीमारियों में हमारा तवक्कुल खुदा की जात पर होना चाहिए, मेडिसिन और हॉस्पिटल पर नहीं है। हॉस्पिटल में भी तब भी शिफा मिलेगी, वो भी खुदा की तरफ से है। खुदा ही ने उनको हिकमत दी है, वो चीजें बनाएं, मशीनें बनाएं, मेडिसिन बनाएं, लेकिन बिहाइंड जो शाफी है वो खुदा की जात है। अगर खुदा का हाथ ना बढ़े तो आप शिफा नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये शख्स है, इसने बड़ी हिम्मत की है। बड़ी हिम्मत करके उस दौर में 20 मील पैदल चलकर यीशु को तलाश करता हुआ यीशु के घर में आया है, यीशु के पास आया है और उसे आकर यह कहता है कि मेरा बेटा मरने को आ, अब तो मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। इसकी शायद ये दुआ थी, कोशिश थी कि मेरे बेटे के बारे में सुनकर मसीह यीशु मेरे साथ जाएगा, उसके चारपाई के पास खड़ा होकर उसको शायद मसा किया जाएगा, उसके सर पर हाथ रखे जाएंगे, तो फिर मेरे बेटे में जिंदगी आएगी। मैंने टाइम हमारी जिंदगी में अपने फार्मूले होते हैं कि शायद कोई ऐसा करेगा। अपने फार्मूलों से हम किसी को बचा नहीं सकते हैं, अपने मेथड से हम किसी को बचा नहीं सकते हैं। इस सारे पैसेज में जो एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि हमने अपना डायरेक्ट फेथ जो है ये खुदाम यीशु मसीह पर रखना है, ना कि मुख्तलिफ चीजों पर। कई बार हमारी ये कोशिश होती है फलां पास्टर मुझ पर हाथ रखे या दुआ करे, वो भी करते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हमारा ईमान खुदा पर हो, क्योंकि शाफिद वो है, हर कौम का मालिक वो है, हर इंसान को उसने बनाया है, हर मुल्क उसके इख्तियार में है, हर कौम का बिला उसके इख्तियार में है। ही लव एवरीवन, खुदा हर एक से प्यार करता है, वो हर एक को जो कोई भी उसके पास आता है उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये शख्स की डिजायर है कि यीशु मेरे पास आए, क्योंकि मेरा बेटा मरने को है, मैंने बड़ा इलाज करवाने की कोशिश की है,
पहले डॉक्टरों के पास लेकर गया हूं, लेकिन अब जो सिचुएशन है मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये हिम्मत हार गया है। मैंने टाइम पेरेंट्स से हिम्मत हार जाते हैं जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बेटियां बात नहीं सुनती हैं, बेटे बात नहीं सुनते हैं, बीवी बात नहीं सुनती, शोहर बात नहीं सुनता है। कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हालात से भागना शुरू कर देते हैं, सुसाइड करना पसंद करते हैं, मरना पसंद करते हैं, आग लगाना पसंद करते हैं जब सिचुएशन हमसे बाहर हो जाती है। यह शख्स भी अपने बेटे का इलाज करवा करवा कर थक गया है, लेकिन फिर भी वह बीमारी उसको मौत के दहाने पर ले गई है। अब वो मरने के करीब है। यह जरूर आहें भरता होगा, यीशु मेरे बच्चे को सिर्फ तेरी जात बचा सकती है। और हम देखते हैं कि यीशु के मुंह से जो अल्फाज निकले, जा तेरा बेटा जीता है, उसके मुंह से निकले अल्फाज में जिंदगी होती है और शिफा होती है। असल ईमान यह है, जा तेरा बेटा जीता है। ना तो यीशु ने बेटे को देखा, ना उसकी सिचुएशन को फिजिकली देखा, सिर्फ अपने मुंह से उन हीलिंग वर्ड को डिलीवर कर दिया, उन पावरफुल वर्ड को डिलीवर कर दिया। यीशु के मुंह से निकले अल्फाज हमें दोज़ख से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर देता है। यीशु मसीह के निकले अल्फाज हमें गुनाहों से निकालकर निजात दे देते हैं। यीशु के मुंह से निकले हुए तमाम बातें हमारी जिंदगी का रुख तब्दील कर देती हैं जब उन अल्फाज को अपनी जिंदगी में ले देते हैं। और जब खुदा के खादम उसे मसा में बोलते हैं, यीशु की मर्जी से बोलते हैं, तो काम होना शुरू हो जाते हैं। यह शख्स जो बेटा है, ये 20 मील दूर है, 20 मील का फासला है, लेकिन यीशु के कलाम के आगे फासले कोई अहमियत नहीं रखते हैं। यीशु की हम बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, यीशु ने कह दिया और लोग शिफा पा गए। कई लोगों को यीशु ने छुआ, कई लोगों ने छुआ, उनको भी शिफा मिली। कई को कह दिया जा, वो ठीक हो गए। कई और बेहतरीन जो हीलिंग है, बेहतरीन जो गुड चीज है कि हमारा डायरेक्ट खुदा पर ईमान हो, इंसानों के जरिए नहीं, खुदा पर डायरेक्ट हमारा ईमान हो, यीशु मसीह पर डायरेक्ट हमारा ईमान हो। यह शख्स इसने भी जिद नहीं की, अब इसको समझ आ गई है, इसने फिर नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल, अपने किसी एल्डर को भेज दे, किसी असिस्टेंट पास्टर को भेज दे ताकि ये मेरे साथ जाए, दुआ करे वहां पर खड़े होकर। नहीं, वो वर्ड जो यीशु के मुंह से निकले थे, उन्हीं लफ्जों को लेकर उसने चलना शुरू कर दिया। उसी कलाम को लेकर, जा तेरा बेटा जीता है, योर सन इज लाइव, योर सन इज लाइव, तेरा बेटा जिंदा है, वो मरेगा नहीं, मौत उसे छू नहीं सकती है, बीमारी अब उसके करीब नहीं आ सकती है। यही वर्ड जो यीशु के मुंह से निकले, हालांकि उसने बेटे को 20 मील दूर है, लेकिन उन वर्ड को लेकर वो चला गया कि मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु ने कह दिया है कि वो जीता है, तो यकीनन जीता होगा। अल्फाज के अंदर जो यीशु के मुंह से निकलते हैं, इस कलाम के अंदर जो यीशु के मुंह से निकले, कुदरत पाई जाती है। यह कलाम लोगों को तब्दील कर देता है। यह तब्दील नहीं हुआ है, जो उसको पढ़ता है, अमल करता है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसका खानदान तब्दील हो जाता है, इसको लागू करता है। और यीशु मसीह खुदा का कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ है, खुदा का बेटा ही मुजस्सम है, जो अब्दी कलमा है, जो अब्दी निजात देता है, जो अब्दी शाफी है। फासले अहमियत नहीं रखते, जो कुछ यीशु के मुंह से निकला है जब वो ले लेते हैं कि ठीक है, कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है जिसके वसीला से ये सूरज चांद सारे बने हैं। जो कहता है तो चीजें वजूद में आ जाती हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कहने वाला कौन है। जा तेरा बेटा जीता है, योर सन इज अलाइव। इसने उस कलाम को ले लिया कि नहीं बस ठीक है, मेरा बेटा ठीक हो गया। इसने वापस गांव जाना शुरू कर दिया।
ये गलील से कफरनहूम में वापस जा रहा है, और जब ये रास्ते में है तो रास्ते में इसके आगे से नौकर आते हैं और कहते हैं तेरा बेटा जीता है। इसको खबर देते हैं इसके नौकर कि तेरा बेटा मरा नहीं है, बच गया है। उसने पूछा कब? उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे के करीब, 8 पहर होते हैं, तो 7वें घंटे के करीब जो तेरा बेटा था बिल्कुल शिफा पा गया। और फिर इस शख्स ने गौर किया, क्योंकि इसको चलते भी 2 दिन का तकरीबन रास्ता था, तो चलते भी इसको टाइम लगा है, और इसने अंदाजा कर लिया कि जब यीशु ने कहा था उसी वक्त उसकी आवाज मीलों तय करते हुए उस बेटे तक पहुंची और बेटे को जिंदगी मिल गई। चंद सेकंड भी नहीं लगे, यीशु के मुंह से निकले अल्फाज ने फासला तय किया और इस शख्स ने उसे कबूल कर लिया था। उस कलाम को जो खुदा के बंदों के मुंह से निकलता है कबूल करना, जो खुदा के मुंह से निकलता है कबूल करना, यही सबसे बड़ा ईमान है। यीशु ने इस नौकर के बेटे को शिफा दी, और उसकी शिफा की वजह यह थी कि वो अपने ईमान में बड़ा सिंसियर था। वो अपने ईमान में बड़ा सिंसियर था। बहुत दफा हम अपने ईमान में संजीदा नहीं होते हैं, हम खुदा के साथ संजीदा नहीं होते हैं। और इस बात को याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 11:6 में, बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है, क्योंकि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए। कभी कभार हम खुदा को पसंद आने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, खैरात दे दी, शुक्रगुजारी दे दी, दया-यकी दे दी, किसी बच्चे की फीस दे दी, कोई चर्च बनवा दिया, कोई नलके लगवा दिए, किसी बेवा की हेल्प और कर दी कि शायद मैं खुदा की नजर में मकबूल ठहरूं। Many times we do many things. हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं कि खुदा को पसंद आ जाए, लेकिन बाइबल कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आते हैं। बेशक मैं पास्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं मुबशर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं खजांची हूं, मैं डिकनस हूं, मैं मुबशरा हूं, मैं मेंबर हूं, हमारे ये टाइटल, ये हमें खुदा की हजूरी में ये कुछ भी नहीं है। खुदा हमारे टाइटलों को पसंद नहीं करता है, खुदा हमारे ईमान को पसंद करता है। अगर ईमान नहीं है खुदा की जात पर, खुदा बाप पर, खुदा बेटे पर, खुदा रूह कुदस पर, यीशु फिर दोबारा आएगा। यीशु आया था, उसने जान दी है, उसने ग्रहों के लिए जान। जब ये हमारा ईमान होता है तो हम कंप्लीट होते हैं। हमारे मेथड हमें खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहराते हैं। हमारी गिविंग हमें खुदा की ठीक है करनी चाहिए, हुक्म है, लेकिन उसके साथ ईमान होना चाहिए। बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग कि हम खुदा को पसंद आ जाएं, वो नंगे पांव किसी जगह पर चलते हैं, वो सैकड़ों पर जाते हैं, वो क्रॉलिंग करते हुए किसी जगह पर पहुंचते हैं, वो बाज़-औक़ात लोग चिले करते हैं, रियाजत करते हैं, बड़े पापड़ बेलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। शायद मेरी ये रियाजत खुदा को पसंद आ जाए। खुदा रियाजतों को पसंद नहीं करता है, खुदा ईमान को पसंद करता है। डायरेक्ट उसकी जात पर ईमान लाया जाए कि खुदा शाफी है, खुदा निजात देंदा है, उसने अपने बेटे का भेजा। जब ये ईमान हो जाएगा तो हीलिंग हो जाएगी, मौजे हो जाएंगे। हमारे टाइटल, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, ये ईमान नहीं है। ईमान आंखें बंद करके होता है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ईमान क्या है? अतकात रखना, भरोसा रखना, कायलियत रखना, किसी की बात को सच समझ लेना, खुदा की बातों को सच समझ लेना। ईमान रखना कि मेरा खुदा मेरी बीमारी को दूर कर रहा है, मेरा यीशु मेरी बीमारी को दूर कर रहा है,
मेरा यीशु मेरे हालात को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरे बेटे को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरी बेटी को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरी गुर्बत को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरे बिजनेस को ठीक कर रहा है। ईमान ये है, चीजें नजर नहीं आ रही है लेकिन फिर भी खुदा कर रहा है, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा मुझे घर बार में बढ़ा रहा है, खुदा मुझे खानदान में तरक्की दे रहा है, मेरे खानदान के बैरियर टूट रहे हैं, मेरे लिए मौजे जारी हो चुके हैं, मेरे लिए सोने चांदी की बारिश हो चुकी है, मेरे लिए शफा जारी हो चुकी है। बेशक शफा नजर नहीं आ रही है लेकिन मेरा खुदा मुझे शफा देता है, मेरा खुदा मुझे हील करता है, मेरा खुदा मुझे मौजा देता है, मेरा खुदा मुझे बाप बना रहा है, मेरा खुदा मुझे मां बना रहा है, मेरा खुदा मुझे अपना ममसू दे रहा है। खुदा किसी को अपना ममसू दे रहा है। Your child is not a normal child. आपका बच्चा जो आने वाला है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। Is a man of God. Is a man of God. वो अपने लिए ईमान को बोले, मेरा खुदा ये कर रहा है। करना पास्टर कमर, पास्टर शुरू या पास्टर जमशेद ने नहीं है, करने वाली खुदा की जात है, करने वाली कौन? खुदा की जात है, जिसके उस खुदा पर, जिस पर हमारे मुस्लिम बहन भाई भी मान रखते हैं, जिस पर हम भी मान रखते हैं, जिस पर यहूदी भी मान रखते हैं, उस खुदा ने करना है। उसने करा। वी आर नॉट हीलर एंड वी आर नॉट प्रोवाइडर। हम कुछ नहीं है। जब वो कह देते हैं कि खुदा मेरे लिए करेगा तो खुदा कर देता है। ईमान लाना है कि यीशु मेरे मसाइल खत्म कर रहा है। लोग दुनिया से बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मौजूद करते थे, उसके मौजे खत्म नहीं हुए हैं, उसके मौजे खत्म नहीं हुए हैं। उसका यह कलाम है कि ईमान लाने वालों के बीच में मौजूद होंगे। उसके बारे में लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। यीशु इसलिए कलाम बना, इसलिए दुनिया में आया ताकि वो तबाहकारियां जो गुनाह की बरस है हमारे खानदान में, हमारे मुल्क में, हमारी शख्सी जिंदगी में, सिर्फ यीशु की ज़ात आदत आपके खानदान को तबाही से बचा सकती है, गुनाह से बचा जा सकती है, जहन्नम से बचा सकती है और हमेशा की जिंदगी अता कर सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से ऐसा होता है। यह शख्स ईमान लाया कि यीशु मेरे बेटे को शिफा दे सकता है। यीशु ने कहा, उसने अल्फाज को कैरी किया, उसने मुस्बत वे में अल्फाज को कैरी किया तो उसका बेटा शिफा पा गया। अपनी जिंदगी में खुदा से इस साल कुछ मांगे तो ईमान की बरकत मांगे कि खुदा मेरे ईमान को बढ़ा दे, अपने लिए, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए, हर चीज के खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। फिर आपको किसी वसीले की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी खुदा के साथ कम्युनिकेशन होगी। जब भी आप यीशु का नाम लेकर खुदा बाप के पास जाएंगे आपकी दुआएं सुनी जाएंगी और जो दुआ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। जब यीशु नाम से दुआएं करेंगे, जब यीशु का खून अपने पर मांगेंगे और जब आप ईमान रखेंगे कि यीशु तू ही मुझे शिफा देता है, तू ही मेरे घर के हालात को शिफा देता है, तू ही मेरे कारोबार को शिफा देता है और तू ही मुझे बालपन से शिफा देता है और तू ही मेरी बिगड़ी नस्ल को ठीक कर सकता है, यीशु तू कर सकता है, तो यीशु करेगा क्योंकि उसका यह वादा है, आए थके मांदो और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उसके बारे में लिखा है कि यीशु ने जब भी किसी बेवा को देखा, कोड़ियों को देखा, अंधों को देखा और उसने बदरूप गिरफ्तार लोगों को देखा, उसने भूखों को देखा, उसने प्यासों को देखा, उनके लिए उसका शफकत वाला हाथ बढ़ गया। हजारों को उसने खाना खिलाया। बहुत सारे मौजज़ात हैं जो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु ने किसी जगह पर कोई जनाजा नहीं पढ़ाया और सामने से जनाजा आ रहा है तो उसमें मुर्दे को जिंदगी मिल गई। बदरू गिरता आ रहे हैं तो उनके बदरू है जाग रहे, और कोई लश्कर आ रहे हैं उनमें से लश्कर निकल गया। अगर किसी में जैन बू था, बदरू है थी, वो निकल गई। और कोई भी किसी तरह से कोई भी किसी मसले में गिरफ्तार था, यीशु से मुलाकात, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। और ये खानदान भी, ये इस मुलाजिम का खानदान भी, जब उन्होंने देखा कि हमारा बेटा शिफा पा गया है
तो चैप्टर के आखिर में लिखा है वो और उसका घराना यीशु मसीह पर ईमान लाए। ये ज्यूस थे, लेकिन जब उन्होंने इस मौजे को देखा, पहले ये ईमान लाए हैं, फिर ये मौजा हुआ है। खुदा कोई भी तरीका यूज कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कलाम को बोलना, एक्सरसाइज करें कि खुदा मेरे लिए ये कर रहा है, खुदा मेरे हालात तब्दील कर रहा है। हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं हैं, एवरीडे हमें न्यूज़ मिलती है, करप्ट होने जा रहा है, महंगाई की खबरें हैं। इन हालात पे आपको मुल्क नहीं संभालेगा, इन हालात पे कोई आपको चर्च नहीं संभालेगा, कोई और नहीं संभालेगा। अगर संभालने वाली ज़ात अक़दस है तो खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुद्दस की ज़ात है। यीशु की ज़ात अक़दस है जो आपको कवर करती है, जो आपको पनाह देती है, जो आपके लिए पनाह का शहर है, वो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है।